18 माह तक मैं जेल में रहा। परिवार के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मेरा खून पसीना लगा है। तो मेरी पत्नी शिक्षिका थी, तनख्वाह जो मिलता था, जो पैसे, मैं उस पैसा को जो है कल के काम में ही खर्च कर देता था। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं आज उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। हमारी टीम आज पहुंच चुकी है गोपालगंज। संघर्ष की अधूरी दास्तां के एपिसोड में आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपालगंज और गोपालगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हरिनारायण सिंह जी। स्वागत है। आप लोग आए और संघर्ष की अधूरी दास्तां के संबंध में आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जब हम छात्र थे और 1974 में कांग्रेस के कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन के क्रम में जो बड़े पैमानियों पर गिरफ्तारियां हुई, मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च 1974 को जो आंदोलन शुरू हुआ, 21 मार्च 1974 को पूरे बिहार में पहली बार आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का जो प्रयोग हुआ और मैं उस आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत मेरी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद यह आंदोलन के क्रम में मैं 5 बार मीसा में जेल गया और 26 जून 1975 को 26 जून 1975 भी उसको आप कह सकते हैं, जो देश में काला कानून श्रीमती इंदिरा जी द्वारा जो लागू किया गया और जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार था, मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया। न्यायपालिका का जो निर्णय करने का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और उस समय भी देश में बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हुई उसमें मेरी भी गिरफ्तारी हुई और मैं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और DIR में मैं गिरफ्तार हुआ और 18 माह तक मैं जेल में रहा। उसके बाद 77 का चुनाव हुआ, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी में विभाजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और एक तरह से मैं आपको बता दूं कि छात्र जीवन से लेकर के और आज तक लगभग 50 वर्षों तक मेरा राजनीतिक जीवन रहा और मैं भिन्न भिन्न पद पर काम किया। RTO का मेंबर हुआ, ग्रामीण बैंक का डायरेक्टर हुआ, जिला परिषद का सदस्य हुआ, यहाँ वार्ड का मेंबर रहा। विभिन्न दायित्वों को पूरा करते हुए और मेरे मन में जो एक जयप्रकाश जी का नारा था संपूर्ण क्रांति का और भ्रष्टाचार उन्मूलन का, लेकिन उस आंदोलन से जो लोग निकले, श्रीमान लालू यादव जी हों, नीतीश कुमार हों, सुशील कुमार मोदी हों, और उन लोगों से निकटता का संबंध हमसे रहा। यहाँ तक कि लालू जी मेरे साथ जेल में थे आपातकाल में और मैं उस श्रेणी का प्राप्त था मुझे और लालू जी को उस समय प्राप्त उच्च श्रेणी नहीं प्राप्त हुआ। मेरे साथ ही और लालू जी रहे। तो एक तरह से ये छात्र जीवन से और लेकर के 50 वर्षों का जो एक मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि राजनीति में बड़े पैमाने पर सिर्फ रुपये का ही उन्मूलन नहीं हुआ है, राजनीति में और सिद्धांतों का भी काफ़ी उन्मूलन हुआ है और जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, सामाजिक जीवन नहीं है और यन केन प्रकेंड पैसा अगर जो कमा लिए हैं तो वो जैसे ही राजनीति में आते हैं और उनको तरह तरह का अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन मेरे जैसे जो लोग जो पूरा संघर्षों से निकले और पूरा जीवन संघर्ष में बीता, लेकिन आज मुझे काफ़ी निराशा होती है और आज जो स्थिति है वो स्थिति को देख करके और मन में काफ़ी पीड़ा है, कष्ट है और आज जो देश की स्थिति है, चाहे इस देश में कोई भी पार्टी हो, सिद्धांतों की बात तो बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, लेकिन सतह पर
जमीनी स्तर पर जब नीचे आइए तो उनका वास्तविक जो स्वरूप क्या है वो जनता के सामने आ जाता है। तो मेरे जैसे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं आज उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं और हर तरह से और कष्टपूर्ण उनका जीवन है। हम लोगों ने संघर्ष किया 74 में और परिवर्तन की लड़ाई लड़े। परिवार के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया और परिवार के लोग भी जो है हम लोगों को तरह तरह के उलाहना देते हैं। परिवार से में शांति नहीं है, इसलिए कि हम लोगों ने कभी जो है संपत्ति अर्जित करने का काम नहीं किया और एक परिवार को पूरा समय नहीं दिया और जनता को ही समय दिया, संगठन को ही समय दिया, परिवार को समय नहीं दिया, संगठन को समय दिया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मेरा खून पसीना लगा है, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं आज मैं जिस अवस्था में हूँ, जिस उम्र में हूँ, बहुत कम लोग बचे हुए हैं, लेकिन दल के अंदर में जो सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, आज के दिन में वो प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन जो लोग ना कभी संघर्ष किए, ना उनका कोई पृष्ठभूमि भी रहा और आज किसी तरह से उनके पास पैसा और साधन संपन्नता के बल पर आज उनकी प्रमुखता है और हमारे जैसे लोग जो आंदोलन किए और भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति तक लाए और वो लोग काफ़ी एक तरह से पीड़ित हैं और उपेक्षा के शिकार हैं और उनको सम्मान भी जो वास्तव में जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल होगा कि अभी बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी के लोग राजनीतिक दलों में, विभिन्न दलों में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो युवा वर्ग के लोग हैं जी और राजनीति का जो आकर्षण है उससे आकर्षित होकर के जब आते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आप अपना काम कीजिए, अपने जीवन बर्बाद मत कीजिए। हम लोग तो अपने जीवन बर्बाद कर लिए, हम लोग संपत्ति अर्जित नहीं किए, परिवार की उपेक्षा किए और आज हम शून्य की स्थिति में है। तो आज सबसे आवश्यक है कि आप अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद और संपत्ति अर्जित कीजिए, कोई व्यवसाय कीजिए और उसके बाद से काफ़ी जब स्थिति आपकी अच्छी हो जाए तो आप राजनीति में आप आने का काम कीजिए, नहीं तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। ये सारे दल वाले लोग आपके पूरे जवानी को बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं युवाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है इसे माया जाल में नहीं फंसते हुए और अपना व्यक्तिगत काम कीजिए, रोजगार कीजिए, पैसा कमाइए और उसके बाद से आप जिस दल में जो नीति सिद्धांत आपको पसंद हो और उसमें जो है आप आइए, तब आपको जो है सफलता मिलेगी। नहीं तो आपकी भी जो स्थिति होगी जो आज हमारी स्थिति है। हमारे जैसे लोग हैं जो इस तरह से आज सारा जीवन संघर्ष में बिता दिए और आज शून्य की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि ये मोह माया में और ये राजनीतिक आकर्षण में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अभी बैठे हुए थे, ऑफ स्क्रीन हमारी बात चल रही थी, तो चाचा भी साथ में बैठे थे, तो चाची आई, तो चाची ने 2-4 बातें रखी। चाची को हम ऑन स्क्रीन नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को हम रखना चाहेंगे कि जब संघर्ष की बात हुई और हम लोगों ने कहा कि हम संघर्ष की अधूरी दास्तां कार्यक्रम के तहत आपसे मिलने आए हैं और आपकी बातों को हम जनमानस के बीच पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस समय कर्जालय जो हुआ करता था, पार्टी का कर्जालय, उसका पैसा भी अपने से देना होता था और जो गाड़ी में तेल भरवाना पड़ता, जो नेताजी लोग आते थे राज्य स्तर से, उनके गाड़ी में तेल जिलाध्यक्ष और यहाँ के संगठन के लोगों को डलवाना होता था। इसके बारे में क्या कहेंगे? उस समय अध्यक्ष था, उस समय व्यवस्था थी कि कार्यालय से ले करके और बड़े जो नेता जिला में प्रवास करते थे उनके रहने और उनके खाने और उनके पटना तक वापस जाने के लिए गाड़ी में तेल भी भरवाना पड़ता था जी। और चंदा मांगने की आदत थी नहीं। तो मेरी पत्नी शिक्षिका थी, तनख्वाह जो मिलता था, जो पैसा परिवार में खर्च होना चाहिए, मैं उस पैसा को जो है और दल के काम में ही खर्च कर देता था। तो आज परिवार के लोग भी
हमको तरह तरह से उलाहना देते हैं और ये कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। जो कुछ हमारी पत्नी भी कहती है कि जो आप हम कमाते थे, तनख्वाह उठाते थे, उसको भी आप पार्टी में लगाते थे, पार्टी ने आपको दिया क्या? सही बात। और आज पार्टी में भी आप उपेक्षा के शिकार हैं, आपका कोई सम्मान नहीं है। इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा युवाओं से कि इसे भ्रम जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम कीजिए, अपना रोजगार कीजिए और किसी तरह से जब पैसा आपके पास काफ़ी हो जाए तब जिस दल में भी जाना हो वहाँ जाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो संघर्ष की अधूरी दास्तां कार्यक्रम लाने का मेन मकसद हम लोगों का यही था कि हम अपने युवा पीढ़ी को ये संदेश दे पाएँ, वो कहानी समझा पाएँ जो जानते सब लोग हैं, लेकिन एक अंधविश्वास में, एक भंवर जाल में, माया मोह में फंसकर वो झंडा लेकर इनकलाब जिंदाबाद और नेताजी जिंदाबाद करते हुए दरी बिछाते बिछाते अपना बहुमूल्य समय बिता देते हैं और बाद में पैसा नहीं होने के कारण पार्टियां उन्हें टिकट नहीं देती हैं, पार्टियां उन्हें उचित सम्मान नहीं देती है और परिवार में भी अवहेलना झेलना पड़ता है। तो इन्हीं सारी बातों के लिए हम लोग साथ में थे। आगे भी एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।